हेलो दोस्तों, मैं रूपेश कुमार जैन अपने टेलीवाइज दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो कि हर टैली के स्टूडेंट को, टैली अकाउंटिंग के स्टूडेंट को या फिर बीकॉम के स्टूडेंट को टैली सॉफ्टवेयर के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, कॉमर्स के बारे में बहुत ही सवाल और जवाब होते हैं। वो टेक्निकली हो या बुक कीपिंग हो, तो ऐसे समय उस स्टूडेंट को अगर फास्ट में क्वेश्चन और आंसर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आज अपना वीडियो वो देखना न भूलिए। इस वीडियो में मैं आपको टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन और इन्वेंट्री के तौर पर जितने भी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में मैं आपको बता सकूं, उतने मैं सभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपके सामने आप ये स्क्रीन देख रहे हो टैली की एग्जाम का। तो मैं वन बाय वन आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और वीडियो ना समझे तो दोबारा देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिए। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को, टेलीवाइज दिशाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय, मतलब टैली का पैकेज किसने बनाया? तो ये दोस्तों 1988 में टैली सॉल्यूशंस ने बनाया है, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, जो जवाब सही है उसको यहाँ पर ग्रीन आ चुका है। अगर गलत होता है जवाब तो रेड आ जाएगा। कुछ कुछ जो जिसके दो मीनिंग हो सकते हैं, वो हो सकता है यहाँ गलत भी बताए। यहाँ पर टैली सॉल्यूशन जवाब है और वो सही है। अगर आपको जवाब देखना है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैं ये फर्स्ट वाला है इसलिए बता देता हूँ, आंसर एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको उसका जवाब भी दिख जाएगा। नेट थोड़ा स्लो है। हाँ, यहाँ पर आ गया, ऑप्शन बी जवाब है, जो कि अपन ने राइट किया है इसको, टैली सॉल्यूशन को, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब आगे चलते हैं। हाँ, सेकंड, इन जनरल फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम शैल बी फ्रॉम, मतलब कोई भी अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए है। और देखिए, यहाँ पे ग्रीन है, मतलब बराबर है। अब मैं आगे चलता हूँ। विच मेनू अपीयर आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कौन सा हो सकता है? इसके दोनों जवाब बोल सकते हैं आप गेटवे ऑफ टैली भी, कंपनी इन्फो भी। मैं इसलिए आपको डिटेल दे देता हूँ। कंपनी इन्फो ये टैली के आइकन को प्रेस करने पर फर्स्ट टाइम होता है। तो जब आप अपने कंपनी में, सिलेक्ट कंपनी में से अपनी कंपनी का नाम देकर आईडी पासवर्ड देते हो, तब जाके टैली का फर्स्ट स्क्रीन आपको गेटवे ऑफ टैली दिखता है। तो ये मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही है। अब ये कौन सा सही देता है ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपनी इन्फो जो है वो फर्स्ट टाइम दिखता है टैली के आइकन को प्रेस करने पर। और सिलेक्ट कंपनी से जब अपनी कंपनी सिलेक्ट करके आईडी पासवर्ड देते हैं, तब आपको गेटवे ऑफ टैली दिखता है। तो ठीक है, अपन देखते हैं कंपनी इन्फो। तो देखिए, कंपनी इन्फो को ही राइट दिया है उन्होंने। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन, which option is used in tally to make changes in created tally, मतलब अगर आपने टैली की कोई कंपनी बना चुके हैं और उस कंपनी में आपको कुछ चेंजेस करना है, जैसे कंपनी का नाम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, स्टेट है, कंट्री है, कुछ भी आपको चेंज करना है, पीरियड है, कुछ भी चेंज करना है, तो आप इसमें से अल्टर से चूज करेंगे, मतलब सी, अल्टर। देखिए, ओके आ चुका है, बराबर है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑप्शन फ्रॉम कंपनी इन्फो मेनू इज सिलेक्टेड टू क्रिएट ए न्यू कंपनी? तो इसका आंसर है बी, क्रिएट कंपनी। देखिए, यहाँ पर ग्रीन आ चुका है। उसके बाद सिक्स नंबर, विच ऑप्शन इज सिलेक्टेड फ्रॉम कंपनी इन्फो मेनू टू डिवाइड कंपनी डेटा इनटू 2 फाइनेंशियल ईयर? इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आपने 2024-25 इस कंपनी का काम आप कंप्लीट कर चुके हो और आपको ये कंपनी अगले साल में फॉरवर्ड करना है,
तो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब 24-25 भी रहेगा और 25-26 एक एक क्लिक में ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा। जो आपके 24-25 के क्लोजिंग है वो 25-26 के ओपनिंग में चले जाएंगे बाय यूजिंग स्प्लिट कंपनी डेटा। सी है, मैं क्लिक करता हूँ। चलो ये भी ओके है, राइट है। आप भी नोट करते चले जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आने वाली जो मेन एग्जाम होती है टैली की, उसमें ये लगभग पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। 7 नंबर, विच ऑप्शन इज यूज टू कॉपी कंपनी डेटा इनटू पेन ड्राइव और सीडी। तो इसका जो मीडियम है वो होता है आपका बैकअप के जरिए। देखिए यहाँ पे बैकअप भी सही आ चुका है। उसके बाद विच ऑप्शन इज यूज टू प्लेस डेटा टेकन इन पेन ड्राइव और सीडी अप्रोप्रिएट प्लेस इन टैली। तो अप्रोप्रिएट प्लेस इन टैली, तो ये भी बैकअप है। यहाँ बैकअप इन्होंने गलत दिया, तो इसका जवाब है रिस्टोर। रिस्टोर से डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। अगर आपको टैली का डेटा किसी ने बाहर से भेजा है बाय मेल, व्हाट्सएप, पेन ड्राइव, तो आपको फर्स्टली इसको रिस्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद 9 नंबर, विच ऑप्शन इज यूज टू ओपन कंपनी क्रिएटेड इन टैली। जो कंपनी आप क्रिएट कर चुके हो उसको आप ओपन कैसा करते हो, तो बाय सिलेक्ट कंपनी। तो सिलेक्ट कंपनी ओके है। विच ऑप्शन इज यूज इन टैली टू क्लोज ओपन कंपनी। ओपन की हुई कंपनी आपको क्या करना है, बंद करना है, तो आप कैसे करेंगे, शट कंपनी। तो यहाँ पे शट कंपनी दे दिया। यहाँ अपने जो 10 क्वेश्चन है वो पूरे हो चुके हैं। अब अपन सेकंड नंबर का पेज ले लेते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर व्हेन मोर देन वन कंपनीज आर ओपन। मतलब आपकी जो कंपनी है, विच ऑप्शन इज यूज मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, तो आपको कैसे करना है, सिलेक्ट कंपनी से करना है। मतलब आप अल्ट F1 करोगे या F1 करोगे, तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी कंपनियां है वो आपको शो होगी। तो देखिए ये ऑप्शन भी बराबर है। इसके बाद देखिए 12 नंबर, विच मेनू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर, ग्रुप एंड वाउचर टाइप्स इन टैली। आपको टैली में कुछ भी नए से क्रिएट करना है, जैसे कि लेजर है, ग्रुप है, वाउचर है, एटम है, इसके बाद में यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जैसे किलो, लीटर, मीटर, केजी। तो ये सब कहाँ से अपन क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, मास्टर मेनू से। तो इसका आंसर है डी, मास्टर मेनू। देखिए ये भी राइट है। इसके बाद में 13 नंबर, विच सब मेनू इज यूज टू क्रिएट ए न्यू लेजर, ग्रुप, वाउचर टाइप इन टैली। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब हो सकता है अपना इन्वेंट्री इन्फो। ओके, यहां से भी आप कर सकते हो, लेजर है, ग्रुप है, और अकाउंट इन्फो से भी कर सकते हो, दोनों से भी आप कर सकते हो। तो अपन अकाउंट इन्फो देते हैं, तो अकाउंट इन्फो सही है। विच सब मेनू इज यूज फॉर वाउचर एंट्री इन टैली। वाउचर एंट्री के लिए सब मेनू कौन सा हो सकता है, अकाउंटिंग वाउचर। ओके, देखिए ये भी ओके है अपना। अब 15 नंबर, सैलरी अकाउंट कम्स अंडर विच हेड। देखिए सैलरी आता है नॉमिनल अकाउंट के हेड में, और नॉमिनल अकाउंट के सारे हेड वो आते हैं, एक तो इनडायरेक्ट इनकम में आएंगे या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। तो सैलरी इज अवर एक्सपेंसेस, मतलब बिजनेस एक्सपेंसेस, तो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा, तो बी जवाब है इसका, बी। तो ओके है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्री डिफाइंड इन टैली। अब तो ग्रुप में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, बहुत सारे ग्रुप्स हो गए। इसका जवाब एक तो 28 या 30 हो सकता है। अपन 28 दे के देखते हैं। तो देखिए 28 बराबर आया है अपना। अब जैसे प्राइम भी निकला है, तो उसके हिसाब से बहुत सारे ग्रुप आ चुके हैं। हाउ मेनी प्राइमरी ग्रुप्स आर इन देयर इन टैली। तो इसका जवाब भी अपन देते हैं 15 दे के देखते हैं प्राइमरी। तो ओके, ये भी अपना जवाब सही निकला। हाउ मेनी प्राइमरी ग्रुप
are there in Tally? How many secondary group are there in Tally? कितने सेकेंडरी ग्रुप हो सकते हैं टैली में? तो सेकेंडरी ग्रुप के लिए इसको भी अपन 15 दे के देखते हैं। तो 15 गलत हो गया है, हाँ 13 बराबर है, ये नोट कर लीजिएगा। Which option is used to view list of primary and secondary group in Tally? प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स आपको कहाँ से मिलते हैं? तो लिस्ट ऑफ अकाउंट देख लेते हैं। ओके, लिस्ट ऑफ अकाउंट ये डिस्प्ले और अकाउंट से आता है। आप कहो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टैली भी ओपन करके रखता हूँ ताकि आपको मैं ये भी बता दूँ कि वो कमांड कहाँ से लाई है। तो देखिए डिस्प्ले और लिस्ट ऑफ अकाउंट। ओके, यहाँ पे आपको वो सारे लेजर आपको दिखेंगे जो आपने क्रिएट किए हो, भले ही उसमें बैलेंस हो या ना हो। वो तो बैलेंस वाले ट्रायल बैलेंस में हो तो दिखते हैं, बैलेंस हो तो, लेकिन डिस्प्ले और लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में आपके सारे अकाउंट दिखते हैं, उसमें बैलेंस हो या ना हो, जो क्रिएट किया वो दिख जाएगा। चलो अब 20 नंबर देख लेते हैं। विच लेजर इज क्रिएटेड बाय टैली ऑटोमेटिकली? मतलब इसमें यह पूछा गया है कि जब आप टैली की कोई भी नई कंपनी क्रिएट करते हो तो उसमें कौन से वो 2 लेजर है जो ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफॉल्ट दिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने डिफॉल्ट नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो डिफॉल्ट लेजर होते हैं जो आपको क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो वो होता है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ए एंड बी। तो अपना डी जो है वो आंसर है, ए एंड बी बोथ। ओके, ये भी बराबर आ चुका है। अब आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अब थर्ड वाला पेपर लेते हैं अपन। तो ये आपको 21 नंबर का क्वेश्चन आया। विच ऑप्शन इज यूज टू मेक चेंजेस इन क्रिएटेड ग्रुप्स इन लेजर इन टैली? मतलब ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसको आप चेंजेस कर सकते हो, फिर वो लेजर हो, ग्रुप हो, एटम हो, वाउचर हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो। चेंजेस का मतलब ही अल्टर होता है। तो अल्टर पे क्लिक करते हैं, सी नंबर। ओके, ये भी बराबर है। इसके बाद देखिए 22, हाउ मेनी वाउचर टाइप्स इन रीडीली अवेलेबल इन टैली? तो वाउचर कितने रीड कर सकते हैं? अब इसका निश्चित जवाब तो कम ज़्यादा हो सकता है, देखते हैं। 18, चलो ये बराबर है यार, ये भी नोट कर लीजिए। 18 मतलब 18 ग्रुप ऐसे हैं जो आपको रीडीली करने मिलते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है नया, ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहे हैं। इस पर भी मेरा एक वीडियो है कि वाउचर इंट्रोडक्शन, ग्रुप इंट्रोडक्शन, वो आप जरूर देखें। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल्स में बताया है आपको। उसमें मैंने 13 वाउचर बताए दिए हैं, इसमें तो 18 बताए, मैंने 13 वाउचर का डिस्क्रिप्शन आपको पूरा दिया है। और ग्रुप भी सारे के सारे ग्रुप भी बता दिए हैं। एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट का भी बहुत बढ़िया वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 23rd, which voucher type is used to another amount from one bank to another? अगर आपको एक बैंक से पैसा निकाल कर दूसरी बैंक में डिपॉजिट करना है वाया चेक या वाया ऑनलाइन, तो आप कैसे करते हो? तो आप काउंटर से एंट्री लेते हो। तो इसका जवाब होगा ए। चलो ये भी बराबर है। अब 24 नंबर, ₹20,000 विड्रॉ फ्रॉम स्टेट बैंक, इन विच वाउचर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड? तो ये भी कॉन्ट्रा से ही होगा, क्योंकि कॉन्ट्रा वाउचर, देखो ये भी ओके है। कॉन्ट्रा वाउचर सिर्फ और सिर्फ 3 काम के लिए यूज किया जाता है, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, या फिर कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। बस इस 3 रीजन के लिए ही कॉन्ट्रा वाउचर यूज किया जाता है। 25 नंबर, वेयर डू वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट पेड? तो ये सारे खर्चे हैं और सारे खर्चे अपन पेमेंट के थ्रू करते हैं, मतलब इसका जवाब डी है। देख लेते हैं, चलो ये भी ओके है। उसके बाद देखिए दोस्तों 26 नंबर, वेयर डू वी रिकॉर्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड? जहां भी आपको रिसीव्ड दिखता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आने वाले सभी इनकम
ये अपने इनडायरेक्ट इनकम होते हैं और इसको अपन रिकॉर्ड करते हैं बाय रिसीट वाउचर। तो इसका जवाब सी है, देख लेते हैं। चलो ये भी ओके है। वेयर डू वी रिकॉर्ड कैश सेल इन टैली? यहाँ पर सेल तो बोला है लेकिन कैश में, तो फर्स्टली प्रेफरेंस देंगे अपन कैश को। तो कैश के जो वाउचर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तीन ही है, एक कॉन्ट्रा होता है, एक पेमेंट होता है और एक रिसीट होता है। यहाँ पे सेल किया है तो इसकी रिसीट बनेगी क्योंकि पैसा आ रहा है। तो देख लेते बी ऑप्शन। चलो ये भी ओके है। अगर ये कैश सेल ना होके क्रेडिट सेल होता तो अपन इसको परचेस वाउचर देते थे। तो आप वन बाय वन नोट करते चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपना हो रहा है। ये सभी फ्यूचर का सवाल है क्योंकि आपको बाय ट्रांजैक्शन ये आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, मॉक एग्जाम देख सकते हैं या फिर आपको कंप्यूटर पे भी ये एग्जाम वो दिलवाने लगा सकते हैं। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से देखना है और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये वीडियो मेरा कहीं भी स्किप ना करे और इसको दोबारा देखें। अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखें। 28 नंबर, वेयर डू वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस ऑफ फर्नीचर? देखिए फर्नीचर ये अपनी एसेट है और एसेट आप यूज करने के लिए लाते हैं। तो जो चीज आप यूज करने के लिए लाते हो तो वो अपन जर्नल वाउचर से उसकी डाटा एंट्री करते हैं। और अगर आपने वो आइटम अगर बेचने के लिए लाया हो तो आप परचेस में उसको करेंगे। तो यहाँ पे परचेस भी है लेकिन अपने को क्या बोला है कि क्रेडिट परचेस ऑफ फर्नीचर। भले ही यहाँ पे एसेट ना दिया हो तो लेकिन प्रेफरेंस आपको समझना है कि ये एसेट ही है। अगर ये ट्रेडिंग होती तो वैसा वो मेंशन करते, मेंशन नहीं है इसलिए आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये एसेट है और एसेट की परचेस की एंट्री जर्नल वाउचर से होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डी, गलत बताया, क्रेडिट परचेस ऑफ फर्नीचर जर्नल ही होना चाहिए था ये। अब जर्नल नहीं है तो 101% परचेस ही है। चलो इन्होंने यहाँ परचेस बोला है लेकिन ये एसेट ना लिखा होने की वजह से इसको एसेट ही समझना चाहिए। इन्होंने यहाँ ट्रेडिंग नहीं बोला है या ऐसा भी नहीं बोला है कि सेल करने के लिए परचेस की है, तो फिर परचेस वाउचर ही होता था क्योंकि वो ट्रेडिंग माना गया था। 29 नंबर, वेयर डू वी रिकॉर्ड परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स? तो ये सारी एंट्री है। देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। अब ये बदल चुका है क्योंकि परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न के लिए टैली ने आपको बाय डिफॉल्ट वाउचर दिए हैं दो। परचेस रिटर्न के लिए क्रेडिट डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट, जो आपको यहाँ नहीं दिया है, उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको जर्नल ही यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन भी पुराना और वाउचर भी पुराना। जैसे उन्होंने डेप्रिसिएशन बैड डेट्स भी बोला है तो ये तो एडजस्टमेंट हो गई और एडजस्टमेंट और प्रोविजनल एंट्री जर्नल वाउचर से ही होती है। तो इसका जवाब है ए। मैं इसको क्लिक करता हूँ। चलो ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ट्रू फॉर बैलेंस शीट? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी इक्वल कैपिटल। तो सेम ही है, कोई बात नहीं, ये फर्स्ट दे देते हैं। ओके ये बराबर आ चुका है। तो अब अपने को 4 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। अपन खाली 5 ही पेपर देखने वाले हैं। अपना थर्ड हो चुका है। 4th नंबर, चलिए तो यहाँ पे दिया है 31 नंबर का, हाउ मेनी ऑप्शन रिलेटेड टू कंपनी फीचर आर देयर इन YUP11? कंपनी फीचर YUP11 में कहाँ दिया है? तो उसका जवाब होगा कंपनी फीचर, ये तो 1 ही होना चाहिए यहाँ पे। हाउ मेनी ऑप्शन रिलेटेड टू कंपनी फीचर YUP11? कंपनी फीचर, हाउ मेनी ऑप्शन रिलेटेड टू कंपनी फीचर्स? इसका जवाब हाँ, कितने दिए? तो 4 दिए हैं। 4 भी गलत बता रहा है। नए के हिसाब से तो 5 और 6 भी है तो इसका जवाब है 3। 3 ना देते हुए 5, ये कुछ गलत 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 हुआ है यहाँ पे। 2 में अगर देखें तो अकाउंटिंग वाउचर है और इन्वेंट्री है, और 3 में देखें तो अकाउंट इन्वेंट्री टैक्सेशन है, 4 में देखें तो अकाउंट इन्वेंट्री टैक्सेशन ऑडिट है। अभी इन्होंने यहाँ पे 5 नंबर दिया है तो हो सकता है और कोई नई कमांड आ चुकी है।
मतलब ये जो अपन वीडियो देख रहे हैं ये ओल्ड और लेटेस्ट इसका मिक्सिंग है, इसलिए इसका जवाब आप डी मतलब 5 समझ सकते हो। नहीं तो अभी तक पुराना जो ईआरपी भी था तो उसमें चारों ही ऑप्शन थे खाली। 32 नंबर, विच यूनिट इज क्रिएटेड फॉर स्टॉक एटम लाइक ग्रेन, पल्स, शुगर, ऑयल, घी। तो इन सभी को अपन जब मेजर करते हैं, इसको काउंट मतलब मेजरमेंट करते हैं, गिनते, तोलते हैं, तो ये केजीएस में तोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी ओके ये बराबर है। विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू ट्रायल बैलेंस फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। मुझे ट्रायल बैलेंस अगर आपको गेटवे ऑफ टैली से देखना है तो आप किस तरह देखते हैं, तो सी थर्ड नंबर गेटवे ऑफ टैली पर आप हो, वहां पे डी डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, इसको अपन क्लिक करके देखते हैं। चलो ये भी ओके है। 34 नंबर देख लीजिए, विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर व्यूइंग प्रॉफिट एंड लॉस इन गेटवे ऑफ टैली। मतलब गेटवे ऑफ टैली से आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस ये तो रिपोर्ट्स है, तो गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स दिखेगा, उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखेगा। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ही इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, उसमें आपको बैलेंस शीट दिखेगी, ट्रायल बैलेंस दिखेगा, बुक्स भी दिखेंगे, ये सारे रिपोर्ट्स होते हैं। तो इसका जवाब है ए, रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो ये भी सही है। अब लिखा है 35 नंबर, बाय डिफॉल्ट विच मोड इज ऑन इन परचेस एंड सेल वाउचर। परचेस एंड सेल वाउचर बाय डिफॉल्ट क्या आता है, तो ये हमेशा आइटम मोड आता है दोस्तों, ये एज वाउचर मोड नहीं आता। चाहे तो आप सिंपल सेल परचेस के लिए एज वाउचर मोड करते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट पूछा है ना, तो ये आइटम मोड आता है बी। चलो ये भी सही है। विच सेटअप इज फॉलोड टू व्यू परचेस रजिस्टर, तो इसको हम शॉर्ट में डीएपी बोलते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर डीएपी का मतलब डिस्प्ले, ए का मतलब अकाउंट बुक और परचेस रजिस्टर। तो इसका मेरे हिसाब से सी नंबर का ऑप्शन ये सही होना चाहिए। चलो ये भी सही है। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट while entry in account with inventory. Which of the following is not compulsory to create while entry in account with inventory? वैसे तो ये चारों जरूरी है, ग्रुप स्टॉक को ग्रुप लगाते ही है, क्योंकि आइटम के जो आइटम अंडर होता है वो स्टॉक ग्रुप के होता है। स्टॉक कैटेगरी अपन बैचिंग के लिए या फिर कलर वाइज कोई व्हीकल करना हो वहां लगाते हैं। और यूनिट ऑफ मेजर, तो इन्होंने बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट व्हाइल एंट्री इन अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो चारों ही करते हैं अपन, फिर भी स्टॉक कैटेगरी देख लूं, स्टॉक ग्रुप समझ के बाहर है थोड़ा। चलो इन्होंने सही दिया है स्टॉक कैटेगरी। इनका कहना है कि कोई कंपलसरी नहीं है अकाउंट विद इन्वेंट्री में। मेरे हिसाब से ये कंपलसरी है। अगर आपने एक्टिवा गाड़ी परचेस की है, हजारों गाड़ी आपके पास है, तो उसका कलर कहाँ लगाएंगे, तो वो स्टॉक कैटेगरी में लगाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से जवाब सही भले ही आया हो, लेकिन चारों ऑप्शन होनी चाहिए और ये हम यूज भी करते हैं। 38 नंबर, विच रिपोर्ट्स आर प्रीपेड मंथली इन टैली। मंथली क्या करते हैं अपन प्रीपेड, तो कैश फ्लो हो सकता है, फंड फ्लो देखते हैं अपन मंथली, क्योंकि ये एमआईएस रिपोर्ट में बहुत जरूरी होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से देख लेते हैं सही है या गलत है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो समय समय पे देखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं बैलेंस शीट तो आखिरी में देखी जाती है। और ट्रायल बैलेंस है वो एनी ऑफ द अबव कभी भी देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस। तो इसका जवाब होना चाहिए डी, कैश फ्लो ऑफ फंड फ्लो। देख लेते हैं, गलत आया है। विच रिपोर्ट्स आर प्रीपेड मंथली, अरे मंथली की जरूरत नहीं, चलो मंथली देखना है तो पी&एल देखते हैं, ये भी गलत बताया है। ट्रायल बैलेंस ये भी गलत, सवाल जवाब गलत है। ट्रायल बैलेंस कभी भी देखो, दिन में कई बार देखो, ये एनी ऑफ द अबव जवाब होना चाहिए था। मेरे हिसाब से ट्रायल बैलेंस ही सही नहीं है, कैश फ्लो देखना जरूरी होता है बहुत, ठीक है। तो इन्होंने ट्रायल बैलेंस बोला है, तो क्वेश्चन होना था कि विच रिपोर्ट्स आर सी एनी ऑफ द अबव, कब देखते हैं, ये इन्होंने बोला है कब प्रीपेड करते हैं मंथली।
तो मंथली प्रीपेड नहीं किया जाता है, ट्रायल बैलेंस कभी भी किया जाता है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। एनी ऑफ द बाय विच ऑप्शन परचेस और सेल रजिस्टर कैन बी व्यू। तो ये आपको अकाउंट बुक्स के जरिए पता चलता है। सही है, ओके। 40 नंबर, मेरा टाइम देखता हूं होते आया है, 4 मिनट बाकी है। विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू स्टॉक आइटम और समरी। तो ये देखते हैं इन्वेंट्री बुक्स में, सही है। अब 5 नंबर का थोड़ा फास्ट ले लेता हूं आपका पेपर, 5 नंबर का, ओके। विच कैन चेंजेस कंपनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम, तो अल्टर, सही है। आगे चलो, कंपनी रिस्टोर ऑप्शन इन अवेलेबल, ये कहाँ है अवेलेबल, कंपनी इन्फो में, सही है। विच वी कैन मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कंपनी फ्रॉम, कंपनी ऑल्टर, कंपनी इन्फो में से अल्टर बोलो या कंपनी इन्फो अल्टर, तो इसका जवाब क्या है, कंपनी इन्फो अल्टर, सही है। पार्टी अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू लेजर क्रिएशन विंडो, सही है। व्हाट इज द यूटिलिटीज ऑफ टेली वर्ल्ड पासवर्ड, ये हाइड करने के लिए देखते हैं कंपनी। इट विल नॉट शो कंपनी नेम इन द सिलेक्ट लिस्ट, सही बात है, सी है, सही आया है। वी कैन शो बिल वाइज डिटेल्स ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर एक्टिविटी, मेंटेन बिल बाय पी, ये जरूरी है दोस्तों, ये F11 फीचर से ओपन होता है। इन्होंने गलत दिया है तो सेकंड सही है, चलो सेकंड सही आया है। मेंटेन बिल बाय बिल को ही यस करते हैं, पहला ही सही था। चलो अभी हाउ मेनी मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय तो बहुत कम है ना। यहाँ पे आया है, देखिए मेंटेन बिल वाइज डिटेल दिया है, चलो मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स है क्या, कोई बात नहीं, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, ओके। हाउ मेनी इनबिल्ड अकाउंट ग्रुप इन टैली बाय डिफॉल्ट, अब ये अलग अलग होते हैं, 34 दिया है, आप नोट कर लीजिए। सस्पेंस अकाउंट ग्रुप इज डिफाइंड अंडर, ये लाइबिलिटीज होता है, बराबर है। मैन्युफैक्चरिंग जनरल क्रिएटेड बेस्ड ऑन स्टॉक जर्नल, सही है। टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग जनरल विच ऑप्शन मस्ट बी एक्टिवेटेड, ये होना चाहिए, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, सही है। हो गए 50। दोस्तों मेरा समय भी होते आया है, देखिए आज के वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चन और उसके आंसर बता दिए हैं, जो आपको इंटरव्यू के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, टैली के कोर्स के हिसाब से और सभी हिसाब से आपको ये काम पड़ने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आप आंसर और क्वेश्चन मेरे नोट करते चले जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो का टाइम भी होते आया है, 30 मिनट्स का वीडियो होता है और लगभग समय हो चुका है। तो आज की वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। आपने पूरा वीडियो देखा होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।